और दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जल जीवन मिशन को लेकर उपायुक्त ने जागरूकता रथ को किया रवाना। 2024 तक घर घर जल पहुंचाने का है लक्ष्य। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के इलाज के दौरान हुई मौत, पार्टी में शोक की लहर। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए घटना को लेकर भाजपा पर जमकर बरसे पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जल जीवन मिशन की। जी हां, उपायुक्त के द्वारा इसी कड़ी में एक जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 2024 तक शहर व गांव के घरों में नल का पानी पहुंचाना है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर नल का जल अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में, वो गांव शहर का हो या वो घर शहर का हो या गांव का हो, हर एक घरों में नल का जल का पानी हम लोगों को उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में एक विशेष अभियान 15 तारीख तक चल रहा है, जिसमें प्रत्येक प्रखंड से एक ग्राम हम लोग को चूज़ करके उसमें विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाते हुए उसके असर अग्रसर उसमें हर घर को नल के जल के माध्यम से जोड़ने के अभियान की शुरुआत करनी है। इसी क्रम में ये शुरुआत हो रहा है। आज जागरूकता रथ का हम लोगों ने रवाना किया है। कल विशेष ग्राम सभा आयोजित करके हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया था। इसी के साथ अगले 12 दिनों तक अलग अलग एक्टिविटीज़ डिसाइडेड हैं, जिसमें कि लास्ट में गांव के लोग अपने विलेज की रिसोर्स मैपिंग देखते हुए एक अपना प्लान तैयार करेंगे, जिसके तहत उन गाँवों में हम लोग हर एक घरों में नल का पानी पहुँचाएँगे और 2024 तक समस्त घरों का आच्छादन करेंगे। इसी के शुभारंभ है। और यहाँ आपको बताते चलें कि शनिवार को इलाज के दौरान झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मौत हो गई, जिस पर मंत्री चंपई सोरेन ने पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताई। वहीं पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। आज का इस दुख का घड़ी में जो हमारा मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन बहुत ही दुख की बात है। ये पार्टी के अंदर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में बहुत अच्छा सुझाव मजबूती का हर समय कहते थे। ये हम लोग एक साथ बहुत ही दोस्ती था। इस दुख का घड़ी में उनको हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर उनका परिवार को सहन शक्ति दे। दुख भरी खबर मिली। हमारे अभिभावक झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े कद्दावर नेता, राज्य के मंत्री जनाब हाजी हुसैन अंसारी साहब का इंतकाल हो गया। जनाब हाजी हुसैन अंसारी साहब के मौत की खबर से न सिर्फ झारखंड बल्कि आसपास के राज्य के तमाम लोगों में दुख की लहर फैल गई है। मैं ज़ाती तौर पर उनके मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और पूरे राज्य के आसपास के पूरे, बल्कि मैं ये कहूँ कि पूरे देश के उनके चाहने वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। हाजी साहब की कमी हम लोगों को हमेशा खलती रहेगी। हाजी साहब जिस तरह से तमाम दुखी लोगों की आवाज़ बनकर सड़क से लेकर सदन तक अल्पसंख्यकों के मामलों को, ख़ास तौर पे मुसलमानों के तमाम मसाइल पर जिस तरह से, जिस बेबाकी से आवाज़ उठाते आए, उनकी कमी हमेशा खलेगी। राज्य को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाजी साहब के जाने से हम सबों को बहुत क्षति हुई है और बहुत हम लोग गमगीन हैं। मैं कहूँ कि बहुत दिली तौर पर ये कहा जाए कि एकदम अजीब माहौल हो गया है। हम लोग यहाँ एक उर्स के मौके पे तमाम लोग, बल्कि हर साल यहाँ उर्स के मौके पर रईसुल कलम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की उर्स बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए
इस बार उर्स का बाकायदा जो प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन किया गया और बहुत कम तादाद में लोगों ने चादरपोशी की और जो नात मुशायरे का भी प्रोग्राम हुआ वो ऑनलाइन हुआ, वर्चुअल हुआ। और उधर राष्ट्रीय दलित एकता मंच के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर उत्तर प्रदेश में हुई घिनौनी घटना को लेकर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय दलित एकता मंच इस दुख के घड़ी में हाथरस प्रकरण का यूपी में जो घटना घटा है गैंग रेप का, जो पीड़िता मनीषा के ऊपर उन अपराधी को सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ जो पुलिस कप्तान ने आधी रात को 2:30 बजे रात को जो उनके पीड़िता परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं दिया और वाल्मीकि समाज का अपमान किया, दलित समाज का पूरा अपमान किया गया, पूरा मानव जीवन का अपमान किया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से यूपी सरकार से, मोदी सरकार से, भारत सरकार से, क्या मनीषा कोई क्रिमिनल थी जो आपने इस तरह से आनन फानन में आपने रात को जला दिया डेड बॉडी? और डॉक्टर क्यों इसको छिपाया गया? पीड़ित परिवार जो कहर के उसको अच्छे अस्पताल में क्यों नहीं इलाज कराया गया? 15 दिन तक पड़तालित होता रहा, लेकिन आपने मेडिकल क्यों नहीं किए? पुलिस कप्तान क्यों नहीं किए? सरकार, योगी सरकार क्यों नहीं किए? केंद्र सरकार इसमें क्यों चुप रहे? इससे साफ जाहिर होता कि आज भी मनुस्मृति हमारे भारत में तांडव मचा रहा है। खबरों में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी सरकार के खिलाफ व मनीषा वाल्मीकि के दोषियों को फांसी को लेकर धतकीडी में कैंडल मार्च निकाला गया। यूपी में जो हत्या हुई हमारी बहन, हमारी बेटी का, और जो दलित समाज से आती हैं, क्योंकि गरीब की बेटी है, इसलिए उनके साथ हम लोग आज इंसाफ के लिए खड़े हैं। और तमाम लोग ऐसे दुख भरी घड़ी में उनके परिजन के साथ हम लोग हैं, क्योंकि एक नारा हम लोगों ने सुना था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और आज उसी बेटी की हत्या हो रही है। ये पूरा देश नहीं, पूरे लोग देख रहे, पूरे देश शर्मसार इस घटना से, क्योंकि किसी की घर की बेटी है, किसी की बच्ची है, हम लोग को भी लगा कि मेरे बहन की हत्या हो गई। इसलिए हम चाहते हैं कि योगी सरकार इस्तीफा दे, और योगी सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे हत्या हुई हैं बेटियों का, और बलात्कार भी हुआ है मेरी बेटियों का, मेरी बहनों का। तो हम ये चाहेंगे योगी सरकार तुरंत इस्तीफा दे, और इस्तीफा दे के वहाँ पे तुरंत जो है नई सरकार की गठन हो। और जो वहाँ के डीएम हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती किया है कि भाई इनको हम लोग जो अनुमति लेके इनकी डेड बॉडी को जलाया गया, लेकिन उनके परिजन के लोगों ने कहा कि नहीं, हमसे अनुमति नहीं ली गई।
ये बहुत शर्मसार बात है। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया? हम लोगों ने आज शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया है, कैंडल मार्च लेके। कहाँ से कहाँ तक? हम लोगों ने दत्तगिरी लेक से लेकर शर्मा होटल तक किया है और हम लोग चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या नाम है आपका और किस बैनर की ओर से किया? हम लोग मिराज खान मेरा नाम हुआ, समाज सेवी हम लोग हैं और बैनर एकता फाउंडेशन मंच हमारा है। और यहाँ आपको बताएं कि इस कोरोना काल में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर भुइयाडीह के दुर्गा पूजा समिति के संचालक व झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने इस बार के दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर हमारे संवाददाता से क्या कुछ बातचीत की, आइए दिखाते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव भुइयाडीह सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। দুর্গা পূজা মহোৎসব আমাদের জমশেদপুর ভুঁইয়াডীহ 1949 থেকে পূজা হচ্ছে। এই পূজার আয়োজন মুখ্য রূপে আমি ঝাড়খণ্ড সরকারের পূর্বমন্ত্রী হিসাবে আমি সবাই জমশেদপুরবাসীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কি ঝাড়খণ্ড সরকার আর ভারত সরকারের যে একটা গাইডলাইন এসছে কি লকডাউনের কি বেশি ভিড়ভাড় এলাকায় করা বঞ্চিত আছে, মানা আছে, তার সাথে সাথে সোশ্যাল ডিস্টেন্স, স্যানিটাইজার এবং মানুষের বিশেষ রূপে যে একটা ঝাড়খণ্ড সরকারের যে একটা গাইডলাইন আছে, তো নিশ্চয়ই আমরা কমিটির লোক মানব হেমন্ত সরকারের কি বড় প্যান্ডাল হবার মানে প্রয়োজন নাই। মোটামুটি মানে প্রতিমা একটা বিশেষ রূপে থাকবে। কত ফুটের প্রতিমা হবে? এখানে তো মোটামুটি আমরা 6 ফুট 6.5 ফুটের এই আগের থেকে অর্ডার দেওয়া আছে, কিন্তু গাইডলাইনে তো 3 থেকে 4 ফুট রয়েছে। গাইডলাইনে 3 থেকে 4 ফুট আছে, তো এখন তো ওটা করা হবে না। তো আর প্রতিমা জলদি এখন বনবেও না, তার মধ্যে কিছু তো গভর্নমেন্টকে মানে ই করতে হবে, মানে হালকা প্রতিমাটা কোনো ভারী থাকবে না, একদম হালকা। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जल जीवन मिशन को लेकर उपायुक्त ने जागरूकता रथ को किया रवाना। 2024 तक घर घर जल पहुंचाने का है लक्ष्य। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के इलाज के दौरान हुई मौत, पार्टी में शोक की लहर। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए घटना को लेकर भाजपा पर जमकर बरसे पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही।